बच्चों कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 23। देखो बच्चों हमें कैसे दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। इन्होंने बोला है बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दी हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। सबसे पहले नोटिस करो, अपन ए स्टेटमेंट को देखते हैं भाई। स्टेटमेंट ए में देखो इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी अपन को। इन्होंने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब एक चीज नोटिस करो यार, हमने डिस्कस किया था T1/2 जो कि हाफ लाइफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n। राइट, अब अपन इसके ऊपर दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए where n is equal to the order of the reaction निकल के आता है। अब ए ऑप्शन में n की वैल्यू 0 है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन निकल के आ रहा है। यस, निकल करके आ रहा है, जिसका मतलब मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बन करके बैठेगी भाई, कोई इश्यू आएगा ही नहीं। मींस माय ए ऑप्शन इज कंप्लीटली करेक्ट। बी ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। बच्चों आपको ये चीज थोड़ा अजीब लगेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज लाइफ, ये आप लोग पढ़ोगे इन योर फिजिक्स में ही आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अगर जैसे अभी अपन फिजिक्स में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज याद रखनी है, फिजिक्स में पढ़ाया भी आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। फिजिक्स में चर्चा भी फर्स्ट ऑर्डर की होती है और यहाँ पे मेंशन भी जरा चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर ही मेंशन। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो स्टेटमेंट दी हुई है दैट एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इनटू टी हाफ लाइफ, ये स्टेटमेंट बच्चों सही है क्योंकि फिजिक्स में जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला आएगा दैट टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k वेयर k इज योर रेट कांस्टेंट। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एवरेज लाइफ का कंसेप्ट है वो फिजिक्स में पढ़ के आओगे, मैंने आपको बता दिया होता क्या है यहाँ पे और ये सही क्यों है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कम टू सी ऑप्शन। सी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन बोला गया है द टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इज द राइज ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनो इनका क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, उन्होंने ये बोला है कि 75% रिएक्शन खत्म होने के लिए जो टाइम चाहिए वो 3 गुना है टी हाफ लाइफ के। चलो ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, उसको 75% पूरा होने के लिए बाद में बचेगा क्या 1/4 ए नॉट बचेगा। यही होगा ना भाई 75% का मतलब। इस चीज को पूरे करने का मतलब है मैं 75% रिएक्शन क्या कर चुका हूं भाई, कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखो भाई यहां पे कैसे पहुंचेंगे अपन लोग। पहले ये सोचे ए नॉट से 1/2 ए नॉट पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए होगा क्या वो T1/2 होगा। आगे सुनो, अच्छा एक और चीज नोटिस में रखना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सॉरी, आप इसको से लिखोगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखना भाई ये चीज, जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, कंसंट्रेशन की। तो जब ए नॉट 1/2 ए नॉट से 1/4 ए नॉट में पहुंचना होगा तो तब भी टाइम क्या लगेगा T1/2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे 75% रिएक्शन कंप्लीट करनी है, मुझे कितनी हाफ लाइफ चाहिए टोटल? 2 टाइम्स T1/2। और वहां पे क्या लिखा है भाई, मुझे कितनी चाहिए? थराइस। थराइस तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगी ना। मुझे 3 गुना हाफ लाइफ थोड़ा चाहिए, मुझे कितने गुना चाहिए? 2 गुना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी भाई? फॉल्स होगी। अब लास्ट एंड फाइनल डी ऑप्शन भी वाइंड अप कर लेते हैं। एक बार पेज ऐड कर लें, क्योंकि अपने पेज वाइंड अप हो गए हैं। देखो डी ऑप्शन को इलेबोरेशन में लेके आते हैं। देखो बच्चों, डी ऑप्शन क्या पूछता है अपन लोगों से? अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन गिव अ थॉट टू इट। डी ऑप्शन बोलता है अपने को that 99.9% reaction take place 100 minutes for the case when the rate constant is this much। तो भाई इसकी डरने की जरूरत ही नहीं है। के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू क्या है? 0.0693 मीटर इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स। लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन इज A naught। दिस इज एन इनिशियल कंसंट्रेशन। लेट्स से AI या फिर A is a final concentration। नाउ सुनो बच्चों, पहले क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट। अब इसको अपन सिंपलीफाई करके लिखते हैं भाई। उन्होंने क्या बोला, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है? रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करना है कितना बच्चों? 99.9%। लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A नॉट, तो फाइनल कंसंट्रेशन जो मेरे पास बच जाएगी दैट इज 0.1% ऑफ A नॉट हो जाएगा। क्योंकि 99.9 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना? 0.1% बचा। तो मैं लिखूंगा रिएक्शन लॉग ऑफ ए नॉट क्या आएगा? सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? 0.1/100 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों? ए नॉट इज इक्वल टू के। कितना होता है बच्चों अपने पास? के टी इस्तेमाल करेंगे। 0.0693 इंटू टी हमें ढूंढना है, डिवाइडेड बाय 2.303 आ जाएगा। और चेक करो भाई, अगर तुम सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली जो आपके पास टी की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, दैट विल बी क्लोज टू आई सपोज 100। दैट वुड कम आउट बी क्लोज टू 100। तो अगर ये आ जाएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। दैट इज द बेसिक लॉजिक। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट आउट। तो करेक्ट आंसर क्या बनते हैं? ए बनता है, बी बनता है, और क्या बनता है करेक्ट आंसर? वो बनता है दैट इज डी। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन को सेटल डाउन करते हैं भाई, क्या लॉजिक बनता है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन देखो क्या लॉजिक रहेगा। देखो इन्होंने बोला हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो मतलब रियलिटी में तो वो नहीं है, बट क्योंकि उसमें से एक चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है या एक चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। और वैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का। तो जब भी हमारे पास एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, तो जो अपन रेट लिखते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाता है? एस्टर। वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, तभी अपन बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है। आगे सुनो भाई ध्यान से, क्या दिमाग लगाना है मुझे आगे। अगला दिमाग ये है भाई, इन्होंने बोला अपन लोगों से कि द ऑप्शन देखो पहला, द एवरेज रेट कांस्टेंट, द एवरेज सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड इज इतने। अब चेक करो, मुझे क्या करना है, पहले ये बात चेक करते हैं ऑप्शन को सेटअप करने के लिए। जब मेरे पास टाइम कितना है, टाइम इज 30 सेकेंड्स है, उस समय कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 0.31
मोल पर लीटर, ठीक है, ये मोलैरिटी। और जब टाइम मेरे पास पहुंच गया है, हाउ मच इट कम आउट टू बी, 60 सेकेंड्स आ गए हैं, उस समय कंसेंट्रेशन डेट से पहुंच चुकी है अपन लोगों के पास, दैट इज 0.170। यहाँ पे गैप आएगा यार, देयर मस्ट बी अ गैप, ठीक है, देयर मस्ट बी गैप। गैप का मतलब है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये एक इस तरह से दो हिस्से होंगे अपने पास। तो यहाँ पे सोच के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एवरेज रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकलता है बच्चों? रेट का फॉर्मूला होता है अपने पास चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, दैट इज, और हम यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं किसका? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के लिए सामने का था माइनस साइन, तो माइनस ऑफ अंदर ब्रैकेट में एंटर हो जाएगा, इट वुड बी 0.17 माइनस 0.31 डिवाइड बाय टाइम कितना इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे 30 सेकेंड्स। तो आपके पास जो रेट आ जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 4.67 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये अपने पास लॉजिक बन जाएगा, तो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। अगला सवाल बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ये बिल्कुल गलत है भाई, इसके ऊपर वन डिपेंडेंसी है, तो ये स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स हो जाती है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग फॉर अस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों, फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the acidic catalyst is this one, okay, so no need to worry about it, how to solve it out। तो हमें रेट कांस्टेंट के ढूंढना है, चलो ढूंढ के देखते हैं। देखो बच्चों, इनिशियल से चलते हैं, लेट से जब हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 है, उस समय कंसंट्रेशन है 0.55, फिर हमारे पास टाइम आ गया 30 सेकेंड पास हो गए, कंसंट्रेशन इज 0.31, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, हमारे पास दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर दिमाग लगाएं तो मेरे पास बनेगा log ऑफ, इट वुड बी 0.55 बाय 0.31 is equal to k into t divided by 2.303। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी लगभग किसके बराबर, इट विल बी 0.01915 के आसपास आ जाएगी, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली से it is close to this value, तो मींस ये स्टेटमेंट भी क्या होनी चाहिए, करेक्ट। बट आखिरी ऑप्शन क्या, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं भाई, बी ऑप्शन गलत निकली थी, इसलिए ये को मैं फॉलो नहीं करूंगा। तो माय करेक्ट आंसर दैट केम आउट टू बी दैट इज ए आएगा, और क्या आएगा बच्चों मेरे पास, ए एज वेल एज सी, ये मेरे दो आंसर बनेंगे। दैट्स द ओवरऑल लॉजिक। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। इसके ऊपर अपन लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या अपने को लॉजिक लगाना है। इन्होंने बोला है क्या चीज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जीरो ऑर्डर दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स। चलो पहले ए ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। अपन लोग यूनिट्स का फॉर्मूले की अप्रोच लगाते हैं। हमें पता है, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया होता है यूनिट्स का, उसका फॉर्मूला होता है के का, रेट कांस्टेंट का, दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ये कुछ रह जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, मैं इसको जीरो ऑर्डर के लिए एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन करके आता है दैट इज इक्वल टू मोल स्लैश लीटर टू द पावर 1 सेकेंड टू द पावर -1। तो भाई ए ऑप्शन तो हमारे पास गलत बन रहा है, और ये चीज ध्यान रखना, आई थिंक मैंने मिसरीड किया था, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। नॉट ट्रू मतलब जो गलत है, मींस ये बिल्कुल ये गलत है, ये एक्चुअल में गलत है, बट ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया।
ठीक है, तो ए ऑप्शन नॉट ट्रू है, गलत है। बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन है द ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन। पहले जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन होती है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी होगा। और अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो आएगा लॉग ऑफ ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ बच्चों, लॉग में कंसंट्रेशन हो, लॉग में टाइम हो, फिर तो ग्राफ बन सकता है। बट ये ग्राफ कभी नहीं बन सकता जब लॉग हो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का लॉग लिया हो पर टाइम का लॉग ना लिया हो, उनका ग्राफ कभी भी नहीं बन पाएगा। हम बना भी नहीं सकते किसी इक्वेशन के साथ। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी क्या हो चुकी है भाई, फॉल्स। तो भाई ये भी अपना आंसर बनता है, क्योंकि जो चीज फॉल्स है वो अपना आंसर बने। सी पे आते हैं बच्चों। सी ऑप्शन क्या बोलता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। बच्चों एक जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं दैट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां से मुझे पता लग गया कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चाहे मैं कंसंट्रेशन ज्यादा में लूं या कम लूं, उसने तो अपने पेस पे चलना है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, मींस सी ऑप्शन भी हमारा सही बन पाएगा। डी ऑप्शन पे आते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, दैट रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि उसकी पावर जीरो क्या बन जाएगा, वन। क्या बची इक्वेशन, इंडिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन के। हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट का मतलब हाँ भाई सही है। पर हमसे क्या पूछा गया था, फॉल्स। तो फॉल्स में आंसर कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत रखना बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है वो मायने रखता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, इनकरेक्ट पूछिए। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 26। 26 क्वेश्चन को रीड करते हैं ढंग से भाई, क्या उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन पूछी। देखो बच्चों,